हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रगति में। जैसा कि हम आज आपको स्टैटिक जीके के 25 क्वेश्चन कराने वाले हैं और 25 के 25 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तब। जैसे कि आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों, भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं आज के अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूर्व पश्चिम लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, भारत की जो पूर्व पश्चिम लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। इसका मतलब 2933 किलोमीटर। चलते हैं आज के अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की उत्तर दक्षिण चौड़ाई कितनी है? तो दोस्तों, भारत की जो उत्तर दक्षिण चौड़ाई है वो है 3214 किलोमीटर। इसका मतलब है 3214 किलोमीटर। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से मिलती है? तो दोस्तों, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 7 देशों से मिलती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत एशिया महाद्वीप की किस दिशा में स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप के किस दिशा में स्थित है? आपको पता ही होगा, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण दिशा में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से बनाता है? तो दोस्तों, भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से बनाता है। इसका क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलते हैं दोस्तों आज के 7वें क्वेश्चन पर। भारत सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से बनाता है? तो दोस्तों, भारत सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान से बनाता है, 108 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दी 108 किलोमीटर। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। भारत में लगभग कितने ग्लेशियर हैं? तो दोस्तों, भारत में लगभग 15,000 ग्लेशियर हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। तो भारत में लगभग कितने ग्लेशियर हैं? 8वां क्वेश्चन है, ये 15,000 ग्लेशियर। क्वेश्चन 9, ड्यूरंड रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ड्यूरंड रेखा जब भारत और पाकिस्तान एक था तब भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। जब से भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए, उसके बाद से ड्यूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो देशों के बीच मध्य है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्रफल 450 किलोमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। कंचनजंगा ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, कंचनजंगा ग्लेशियर सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। कंचनजंगा ग्लेशियर की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, कंचनजंगा ग्लेशियर की लंबाई 21 किलोमीटर है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों, आपको पता होनी चाहिए कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भांगड़ा नागल परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए।
चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। आपको दिख ही रहा होगा, 3 ऑप्शन नीचे हैं, ये आ गए। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? आज का अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है ये। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अमरकंटक पठार किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अमरकंटक पठार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों जो अरब सागरों में गिरने वाली नदियों का क्रम है उनमें सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1400 किलोमीटर। तो दोस्तों चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र किस नदी को माना जाता है? दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र लूनी नदी को माना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। तीस्ता नदी विवाद किन 2 देशों के मध्य चल रहा है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, तीस्ता नदी के जल को लेकर किन 2 देशों के मध्य विवाद चल रहा है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, तीस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश 2 देशों के बीच विवाद चल रहा है। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर लास्ट पर। महानदी की लंबाई कितनी है? दोस्तों महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो और देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।